Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your Salegal Cadet Prerna Ghosh. वीडियो का जो थंबनेल है वो देख के तुम्हें आइडिया लग गया है कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। सो अब देखो, IMU CET 2025 में करीबन वही 13-14 दिन बचा हुआ है, राइट? सो विच मीन्स वी डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट इन आवर हैंड। अब ये टाइम बहुत क्रूशियल है कि हम लोग पढ़ाई पे भी फोकस करें और कितना रैंक हमें लाना है इस चीज़ पे भी ध्यान दें। तो मैंने इस बारे में बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को, इवन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बोला है कि ऐसा रैंक लाओगे या फिर ऐसे ऐसे तुम्हारा मार्क्स रहेगा तो ऑलमोस्ट तुम्हें ये रैंक मिल जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग इनटू दिस कॉलेज। बट दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज इन देयर माइंड एंड थ्रू दिस सीरीज ऑफ माइन आई विल ट्राई टू हेल्प आउट you guys by solving a lot of doubts regarding IMU campuses. Okay, so let's start with today's video, and today the topic is best colleges for BSc Nautical Science, especially those who are looking for government colleges. So see, if you are planning to join this maritime industry, government colleges के नाम पे यानी government colleges में अगर तुम्हें जाना है, इसके अंडर तुम्हें सारे IMU campuses मिल जाते हैं. Each and every IMU campus comes under your government college, right? Other than this IMU campuses, if you want to pursue your BSc Nautical Science, then I would obviously suggest go for some reputed institutes like TMI, or you might opt for IMI as well. Okay, but if you are someone who's planning for IMU campuses, क्यों? अब मैं तुम्हें 3-4 इसका एडवांटेजेस बता सकती हूँ कि क्यों IMU campuses को चूज करना सबसे मतलब अच्छा डिसीजन होगा। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, फीस बहुत कम है. If you compare the fees of IMU campuses with any other private college, you will get to see a huge difference. Okay, so economically it's beneficial for you. Second thing is, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर तुम पढ़ाई करोगे ऑब्वियसली कहीं ना कुछ एडवांटेज मिलता ही है. इट्स सो ट्रू. आज भी अगर हमारे देश में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फिर भी लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज तुम उठा लो, हर फील्ड में गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक अलग सा वैल्यू रहता है. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है इसलिए यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट नहीं हो रही है. It's completely a myth. If someone is telling you about this, trust me, it's a myth. Because in government colleges of like in the IMU campuses, top companies do visit for placement. राइट? यही सेम कंपनी प्राइवेट कॉलेजेस में भी आ रही है. अब हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिलेगा, तुम्हारा ट्रेनिंग और ए ग्रेड लेवल पे होगा, राइट? यू विल हैव डिफरेंट लैब्स, डिफरेंट फैसिलिटीज, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका. ऑब्वियसली तुम्हें फैसिलिटीज ज्यादा मिलेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैकल्टीज भी जो होते हैं सारे मतलब सी गोइंग फैकल्टीज है या फिर मरीनर बैकग्राउंड के फैकल्टीज है. ये चीज सिमिलरली IMU कैंपसेस में भी अवेलेबल है, बट the ratio differs from place to place. Okay, अब मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर मुझे सेम प्राइस, मतलब सेम चीजें, ऑलमोस्ट सेम, आई वोंट से सेम, ऑलमोस्ट सेम चीजें जो एक बेसिक लिविंग के लिए जरूरी है वो मुझे IMU कैंपस से मिल सकता है, सो व्हाई नॉट आई ऑप्ट फॉर दिस कॉलेजेस. अगर मेरा 3-4 लाख बचेगा वो मेरे और मेरे पेरेंट्स के ही बचेंगे, किसी और का नहीं बचेगा. ओके, सो ये चीज दिमाग में अच्छे से रखो. प्राइवेट कॉलेजेस में जाना, इफ यू कैन अफोर्ड इट, वेल एंड गुड, गो फॉर इट. But if you cannot, if you have to take loan for everything, like बहुत सारे लोग हैं, for me as well, if I was very clear in my head that if I had to take a loan, I will obviously be opting for a government college. Okay, now talking about the best colleges of BSc, the first name which pops up in my mind is TS चाणक्य, और as we call it IMU नेवी मुंबई कैंपस. ये चीज में कंफ्यूज मत हो जाना. मुंबई में IMU का 2 कैंपस है. एक है मुंबई पोर्ट कैंपस विच इज फॉर बीटेक, एंड एक है मुंबई नेवी, IMU नेवी कैंपस विच इज TS चाणक्य as we also call it, which is the best for BSc Nautical Science. उसमें टॉप नॉच कंपनीज आती है, ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग विथ योर थोमशिप मैनेजमेंट, योर विल्हेमसन, देन वी कॉल अबाउट पैसिफिक बेसिन्स, फ्लीट मैनेजमेंट, हर एक कंपनीज आती है. और वहाँ का जो एल्मा मैटर है या वहाँ का जो पास आउट्स का जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है वो काफी तगड़ा है. लाइक दे, इफ यू आर इवन स्टक एट पॉइंट्स, दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट. इट्स सो ट्रू अबाउट दैट कॉलेज एज वेल. सिमिलरली सिर्फ TS चाणक्य का नहीं, ये चीज हमारे IMU नेवी मुंबई के अलावा मुंबई पोर्ट कैंपस में भी है, और DMET में तो है ही, खैर छोड़ो उसका क्या बोले. ओके,
Now, the second name that I'll be taking is of IMU Chennai campus. Now, understand this fact. IMU Chennai में है headquarter. IMU का headquarter है IMU Chennai campus. Okay. तो ये तो दिमाग में रखना ही है कि भाई वो लोग अपनी इज्जत बना के रखने के लिए ही सही, they will call good companies. एक कॉलेज है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, अब वहीं का प्लेसमेंट अगर गिरता है तो किसका नाम खराब होगा? पूरे IMU का नाम खराब होगा, which they will not going to do. तो वो लोग अच्छे कंपनीज ही बुलाती है वहाँ पे. सिनर्जी है, मर्स्क है, बहुत सारी. लड़कियों के लिए तो ये दो कंपनी बहुत इजीली मिल जाता है उनको. लड़कों के लिए भी थोम शिप मैनेजमेंट आती है. ओके, अदर देन दैट मोस्ट प्रोबेबली फ्लीट मैनेजमेंट, पैसिफिक बेसिस, ये सारी कंपनीज आती है वहाँ पे. ऐसा नहीं कि वहाँ से रिक्रूटमेंट नहीं होता है, वहाँ से अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होती है. तो ये दो कॉलेज हमेशा तुम अपने टॉप लिस्ट में रखना इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर BSc नॉटिकल साइंस. एंड द लास्ट कॉलेज दैट आई विल बी सजेस्टिंग इज अबाउट योर IMU विशाखापत्तनम. So if you are getting IMU विशाखापत्तनम, you can opt for it. पर पहला दो ऑप्शन, मतलब पहला दो चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारा IMU मुंबई नेवी कैंपस और सेकंड IMU चेन्नई कैंपस फॉर योर BSc नॉटिकल साइंस. अब वीडियो खत्म करने से पहले जो लोग इतने देर तक रुके हो उनके लिए एक टिप देने वाली हूँ मैं. आई एम रिसेंटली गोइंग टू स्टार्ट अ 10 डेज सीरीज, जहाँ पे 10 दिन में हम लोग 10 ऐसे ऐसे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर IMU CT. ओके, द सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज फॉर इट सो दैट IMU CT से पहले कुछ मदद कर सको तुम लोगों की. ठीक है, और IMU मेट का ऑलरेडी IMU CT के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है. इट्स ऑन गोइंग. सो इफ यू वांट टू नो वेयर यू एक्चुअली स्टैंड, कितने पानी में हो तुम लोग, ये पता करना है ना, तो एक बहुत नॉमिनल फीस है. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बैच पोस्टर अटैच कर दे रही हूँ, जाओ एक बार देखो. बैच डिटेल्स है, कांटेक्ट करो, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड जस्ट कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस अभी मॉक टेस्ट देना है ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम अभी मतलब प्रिपरेशन में कितना लैग कर रहे हो, क्योंकि इस पॉइंट पे ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज योर रिजर्वेशंस. एक तो मतलब जो रिजर्व कैंडिडेट्स का कैटेगरी होता है उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कुछ चेंजेस है या नहीं IMU कैंपस के लिए. एंड वन मोर थिंग इज अबाउट द फीस. Okay, so the fees is 3,75,000 approx for each every academic year. It is not to be mistaken कि 3 सालों के लिए 3,75,000 फीस नहीं है, हर academic year के लिए ये है. So if you want a more precise details, you can visit IMU's official website which is imu.edu.in. वहाँ पे जाके तुम्हें सारा details मिल जाएगा. Okay, and for SC/ST candidates there is a 5% relaxation on their PCM percentage. Okay, यानी जो 60% होता है मिनिमम क्राइटेरिया SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, वो 55% पे भी हो जाएगा. ओके, एंड इंग्लिश के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है कि तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स कम भी हो तो चलेगा. नहीं, इंग्लिश का मार्क्स तुम्हें अच्छा रखना पड़ेगा, मोर देन 50%. बट इफ यू आर समवन फ्रॉम लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो तुम्हें ये इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा. सो दैट वाज ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट दैट यू नीड टू नो अबाउट BSc in nautical science from IMU campuses, or what are the best colleges for BSc nautical science. So ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए जाते जाते पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और ये 10 दिन वाला सीरीज तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन के थ्रू आया जाए. And if you know someone who is preparing for IMU CT, don't forget to share this video with them as well. Till the time, stay safe, stay blessed, stay hydrated and keep preparing. Bye bye.